होप लिखा सभी ने होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट. We have one term called effective nuclear charge and another term called penetration power, that is closeness to the nucleus. S orbital, p orbital, d orbital and f orbital. For a given shell, s orbital is closest to the nucleus. सबसे ज्यादा क्लोज होगा s orbital, क्लियर. और s orbital यदि क्लोजेस्ट न्यूक्लियस के, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन s orbital पे होगा न्यूक्लियस के कारण. So inert pair effect is applicable on 13, 14, 15 and 16 group. Boron, aluminium, gallium, indium, helium. इस संडे तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं है? नो सर. तो मुझे ये चैप्टर आज मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा. कुछ डाउट्स वगैरह भी पेंडिंग होगा, शायद मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूं इसके लिए. और नेक्स्ट वीक से we will start with the fresh chapter, mole concept. क्लियर? बोर्ड ब्लर तो नहीं दिख रहा है? नो सर, इट्स क्लियर. तो मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे. एक फ्रेश चैप्टर होगा, काफी यूजफुल चैप्टर है. हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ा था. यस सर. यस सर. तो उसको रिवाइज कर लेना. डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू एज्यूम कि तुमने पढ़ा है. मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा. MA1 MA2 मतलब एक साथ क्लास होगी, तो MA1 को तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था वो चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. तो उनके लिए तो वैसे भी नया है, मैं नया ही चैप्टर लूंगा. बट तुम पढ़ लोगे खुद से, तो सारा आईटीसी का बेसिक यहाँ पर वापस होगा. मोल का ही बेसिक होता है आईटीसी. These are the elements. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3. कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. So इस वे में इनका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है. For 14 group it will be NS2 NP2, 15 NS2 NP3. So +3 valence shell electrons, the number of electrons in the outermost shell, 3 electrons, 4 electrons, 5 electrons. So basic tendency ये थी, ये +3, ये +4, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें. बट जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन which are more closer to the nucleus, on moving down the group we have certain d electrons, we have certain f electrons. तो यहां तक जाते जाते f इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं. एंड इनर शेल में जो f ऑर्बिटल से f सब शेल है, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, कम होता है. दे विल नॉट शील्ड प्रॉपर्ली बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. यदि वो शील्डिंग नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ये NS वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ. यदि न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो डेफिनेटली now they do not have tendency to lose. अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. So +3 +3 +5 +3 +5, इसका +5 ज्यादा स्टेबल है, बाकी सबके +3 ज्यादा स्टेबल. क्लियर? इन द सिमिलर मैनर ये +2 इसका ज्यादा स्टेबल है +4 से. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया. +1 करना था, हमने +5 कर दिया. +1 दो से जो वैलेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट लेस इन द रिएक्शन. +4 जर्मेनियम, +4 टीन, +4 +2 बोथ, इनके लिए +4 ज्यादा स्टेबल है, और सबसे नीचे वाले के लिए +2 ज्यादा स्टेबल होगा. Inert pair effect, this pair act as inert, this will be inert in nature, it will not participate in the reaction. क्या किसी को डाउट है इनर्ट पेयर इफेक्ट में? अभी सर, इन लास्ट लेक्चर फॉर इंडियम वी हैव रिटन +1 +3 +1. हाँ, +1 वो मैंने इसमें चेंज कर दिया, इसमें नहीं किया था. +1. क्लियर? यस सर.
इतना और लिख लो इसके कंटिन्यूएशन में ही, इतना जितना अभी मैंने लिखा था उतना तो पहले भी लिखा है. नाउ दिस विल बी द न्यू फॉर यू. स्टेबिलिटी ऑर्डर. Indium +1 is less stable than helium +1. ये लोएस्ट एलिमेंट है. क्लियर. इसके बाद आते हैं हम कार्बन फैमिली पे. 3+2 is less stable than lead 2+. So these are the last element जिनका lower oxidation state ज्यादा stable है. But यदि हम बात करेंगे यहाँ पर just +3 की, so indium 3+ is more stable than helium 3+. Sn2+, Sn4+ will be more stable than Pb4+. Sb5+ will be more stable than bismuth 5+. So lower elements have less tendency to show higher oxidation state. They have more tendency to show lower oxidation state. We can also write in this manner. Tl+1 is more stable than Tl3+, but indium +1 is less stable than indium 3+. So indium 3+ is more stable. Indium +1 is less stable. Gunjan, Harsh, Kavya, is that okay? Yes, sir. कर लिया कॉपी, चले हम आगे. Done, sir. ओके. मुझे एक बार जस्ट वापस से ये बता दो, हमारा एटॉमिक रेडियस हो गया था, राइट? और एटॉमिक रेडियस के बाद कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुई थी हमारी? आयोनाइजेशन एनर्जी. Yes, sir. क्या आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से स्टार्ट करना है ना हमें? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं हुआ है ना? No, sir. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. Affinity means attraction. Electron affinity, attraction towards the electron. It is a tendency of any substance to accept electron. किस टेंडेंसी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? क्लियर? It is a tendency of any substance to accept electron. अब क्वेश्चन आता है, टेंडेंसी तो समझ में आता है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट टेंडेंसी इन मैथमेटिकल टर्म्स? यदि कंपेयर करना हो तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए फिर हमने कुछ एनर्जी के पॉइंट में डिफाइन किया.
चलो बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था। हियर वी हैव टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय गैसेस एटम A- EA1. Second electron accepted, we call it EA2. Second electron affinity, first electron affinity जैसे first ionization energy, second ionization energy था, so इसे EA1 EA2 थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, EA3 बोल देंगे हम उसे, एंड सो ऑन। मुझे बताओ कोई भी सिस्टम, चलो पहले कॉपी करो फिर उस पर आता हूं, पहले इतना कॉपी करो। ओके देखना, it may be possible any atom has positive or maybe negative tendency to accept first electron, जैसे Cl है, Cl तो इजीली Cl माइनस बना देगा, बट यदि हम बात करेंगे मैग्नीशियम की तो Mg माइनस तो बनेगा नहीं। तो हो सकता है कोई भी एटम पहला इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करे तो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हो, लाइक एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, और हो सकता है कुछ एटम की टेंडेंसी ना हो तो हमें फोर्सफुली उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े, हमें फोर्सफुली एनर्जी सप्लाई करके उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़े। So the energy supply की, this is defined as energy release. So energy release हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। पता है किसी भी सिस्टम से यदि एनर्जी रिलीज होता है, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होता है, then its stability increases. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये मार्कर कभी भी अपने आप ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इसमें इसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बट ये मार्कर अपने यदि मैं फोर्स में करूँ अपने आप नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे आने में उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। So जो प्रोसेस जिसमें एनर्जी डिक्रीज होता है, that process can occur on its own, that makes system more stable. So एनर्जी रिलीज हुआ मतलब खुद से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, और ये सिस्टम के लिए पॉजिटिव है। क्लियर? A माइनस सेकंड इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा ऑलरेडी माइनस में है, एक -1 से -2 ले जाना डेफिनेटली टफ टास्क होगा, इसमें कभी भी सिस्टम खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। Second, third, fourth, electron affinity are always negative. मतलब energy should absorb in this. First में positive, negative दोनों possible. क्या इतना समझ में आता है हमें अभी? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. गार्गी, Yes, sir. जिन बच्चों का नाम लिया उन्हें यस नो बोलना अनम्यूट करके। अनीश क्लियर है? Yes, sir. अब एक टर्म होता है डेल्टा एच जी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी, ये जस्ट माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यदि एनर्जी रिलीज हुआ
तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। So basically it is defined as amount of energy absorbed, हम रिलीज की जगह absorb डिफाइन कर, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, दोनों में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, बोथ आर सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना मतलब एनर्जी रिलीज होना, वो हमारे लिए सही है, ऐसा एटम सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। टेंडेंसी को ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू मींस मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा शायद नीचे जा रहा है, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? Last line is not visible. नाउ Yes. कॉपी करो, मैं होल्ड करके रखता हूं इतना। सर वो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन? कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो वो इलेक्ट्रॉन गेन के आगे क्या है? नेगेटिव वैल्यू मींस मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ENTHALPY, इंथैल्पी। थैंक यू। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू होना मतलब टेंडेंसी पॉजिटिव होना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज जस्ट अ पॉजिटिव। हो गया कॉपी? Yes, sir. चले हम आगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइन किया। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका बुकलेट मिला है तुम्हें? नहीं मिला है अब तक? मिला है सर। चलो, दो फैक्टर तो हमारे पास फिक्स हैं, सोचना ही नहीं है। कौन कौन सा फैक्टर है बता दो जल्दी। कौन से दो फैक्टर हैं जो पिछले दो प्रॉपर्टी में भी आए थे, एटॉमिक रेडियस में और आयनाइजेशन एनर्जी में? Screening Effective. effect. Z effective and shielding effect. So electron affinity is directly proportional to Z effective. जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ, और उतना बेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है उतना? greater the Z effective, more will be force of attraction near the nucleus, by the nucleus. Second, shielding effect. बताओ, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन? Greater the screening effect, less will be the force of attraction. Greater the shielding effect, lesser the force of attraction between nucleus and outermost electron. जितना ज्यादा बीच में शील्ड कर लिया हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो मुझ में और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। इनवर्स रिलेटेड, greater the shielding effect, more, less, not more, less will be
force of attraction by the nucleus. सेंटर पर शायद तुम्हें पहले ही बताया होगा, बच्चों को सेंटर पर पीटीएम के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर्स के साथ बुलाया जा रहा है। जब भी आओगे कंपलसरी यू हैव टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क नोटबुक लेकर ही आना है। लेक्चर नोट्स तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए, और कंप्लीट ऐसा नहीं कि तुम पहले रफ में लिख रहे हो फिर फेयर में, डायरेक्टली क्लास में ही फेयर में लिखना है। राइटिंग इतना मैटर नहीं करती, बट कंटेंट सारा होना चाहिए, ताकि लेक्चर के बाद हम उसे पढ़ें और फिर होमवर्क करें। सबसे पहला काम लेक्चर के बाद जितना भी लेक्चर में पढ़ाया गया है सब कुछ पढ़ना है, फॉर्मूले डेरिवेशन है तो खुद से करके देखना है, फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे लेक्चर नोट्स से। Sir, when to come for chemistry? It's not like chemistry, it's whenever you are coming you have to bring all the lecture notes, or you'll get call from the center, और इन बिटवीन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉल आए तभी आना है। इफ यू वांट टू कम बिफोर दैट तो तुम जस्ट एक टीचर्स को मैसेज डाल दो कि सर कल कब अवेलेबल है। मैं पाठक सर, जनरली हम सेंटर पे होते हैं, इवन एसकेपी सर इज आल्सो इन नासिक, सर कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं तो आप अवेलेबल है नहीं क्या है। थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे, ऐसा नहीं कि वो इंटरेक्ट तुम्हें बुलाने का मतलब तुम्हें डांटना है, जस्ट कुछ गलत चल रहा होगा, कुछ तुम्हें नई चीजें समझ में आ रही है, तुम कम्युनिकेट कर पाओ। जैसे तो हम बोल रहे हैं कम्युनिकेट तुम वैसे भी कर सकते हो, वो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेक्चर के बीच में बोल सकते हो, बट 1-to-1 इंटरेक्शन में शायद थोड़ा सा और पर्सनल टच मिलेगा। तुम्हें ये फील नहीं हुआ कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो सब इमेजिनरी है, पता नहीं कहाँ है क्या है। मतलब कभी तो तुम मिलो, देखो, बात करो, अच्छी बात है। हमें भी ऐसा ही होगा, एटलीस्ट मैं जानूंगा बच्चों को जो भी आएंगे। थर्ड, एटॉमिक साइज। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। So smaller the size, greater the attraction, more will be electron affinity. Electronic configuration: NH2, NH2NP3, NH2NP6. Such kind of configuration do not have tendency to change their configuration
if they do not have any tendency to change their configuration, तो वो ना इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. यदि डोनेट नहीं करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम. Configuration have less tendency to change configuration and has less electron affinity. क्या इतना सभी को समझ में आता है? Is that okay? Yes, sir. दिशा समझ में आया इतना? मृदुला, मुग्धा, श्रेयस? Yes, sir. Yes, sir. दो बच्चों की आवाज है ये 4 बच्चों में से. Sir, we have done this. General trend in period and group. किसमें? किसके जनरल ट्रेंड? we are going to look here for electron affinity. हमने आयनाइजेशन एनर्जी के देखे होंगे ना वो. Yes, sir. We have done Yes, with sir. ionization. So basically we have 4 property: atomic radius, ionization energy, electron affinity, then electronegativity. हमें चारों के जनरल ट्रेंड देखने वो कौन सा चेंज होगा. So let's say in a period left to right, z effective increases, atomic size decreases, दोनों ही फेवर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी. क्लियर? हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन. तो ट्रेंड तो ऐसा होना था, ये कुछ इंक्रीज होते चले जाना था. बट अगेन वी हैव सम एक्सेप्शन टू दिस. यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आएगा? बेरिलियम. इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2. सो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ने के बजाय ये चेंज हो जाएगा. नाइट्रोजन NH2 NP3. तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कार्बन से ज्यादा होने के बजाय कम हो जाएगा. नियोन NH2 NP6. so it do not have electron affinity much. so जो एक्सेप्शन है उसमें चेंज हो जाएगा. क्लियर? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. In a group, on moving down the group, atomic size increases, hence electron affinity decreases. जैसे से नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होता चला जाएगा. चलो हेलियम को हटा देता हूँ. ये जनरल ट्रेंड हो गया. एक्सेप्शन देख लेते हैं इसके हम.
देखो यदि हम इस वे में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आ रहा है, डाउन द ग्रुप कम हो रहा है, तो फ्लोरीन का हाईएस्ट होना चाहिए, बट वी हैव सम एक्सेप्शन टू दिस। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड 2 के एलिमेंट हैं। यदि हम इन्हीं के करस्पॉन्डिंग पीरियड 3 में जाएंगे, सो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आ जाएंगे। तो ये पीरियड 2 के एलिमेंट, इनमें 2 शेल, 3 शेल। अब इफ यू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन, एक मिनट सुनना फिर कॉपी करना, काफी यूजफुल टर्म है। इफ यू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू देम, we have to accommodate electron in the second shell, outermost shell. Here we have to accommodate electron in the third shell. Clear? अब वैसे तो एटॉमिक साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, बट इनका एटॉमिक साइज कम होने के कारण ही एक्सेप्शन में काउंट हो गए। इनका एक्सपेक्टेड ये था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, बट होता क्या है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट फ्लोरीन का, ये है सेकंड ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकोमोडेट करना है। फ्लोरीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन अंदर थे, बट वहीं पे हम क्लोरीन देखेंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकोमोडेट करना है। इस इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा सो दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डोमिनेटिंग हियर। यहाँ पर डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, ये हमने क्लोरीन को ड्रॉ किया 3 शेल, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन फोर्स उतने डोमिनेट नहीं करेंगे। ये रिपल्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो होना तो फ्लोरीन का हाईएस्ट चाहिए था, बट हो जाता है क्लोरीन का हाईएस्ट, और यही सेम एक्सेप्शन इन सभी में हो जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबका कम हो जाता है पीरियड 2 से, ड्यू टू more repulsion, because of smaller size. क्लियर? कर लो कॉपी, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वो एक्सप्लेनेशन के लिए था। Halogens का order, chlorine has the highest electron affinity, then fluorine, bromine, iodine, highest in periodic table, और ये सेकंड हाईएस्ट होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द होल पीरियोडिक टेबल। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का सल्फर से कम होगा, बट पता है फ्लोरीन तो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इस ग्रुप में, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है।
सो सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे सेकंड पे जाएगा और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। एक्सेप्शन ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। लरन्या समझ में आ रहा है? सानिका, Yes, sir. स्पंदन, Yes, sir. Understood. एप्लीकेशन, आयोनाइजेशन का एप्लीकेशन था टू डिसाइड मेटेलिक नेचर। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड ग्रेटर विल बी मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नॉन मेटेलिक इन नेचर। क्लियर? सो नॉन मेटेलिक नेचर greater the electron affinity, more the tendency to accept electron, which is basically electron affinity, non-metallic nature. To accept electron, greater will be non-metallic nature. So हमें ये रिलेट करता है नॉन मेटेलिक नेचर कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये डिफाइन किया गया है कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मेटेलिक नेचर कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर। सो यदि हम जनरल ट्रेंड देखेंगे डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक नेचर कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। डाउन द ग्रुप it decreases as electron affinity decreases. Left to right in a period it increases as electron affinity increases. So down the group नॉन मेटेलिक नेचर कम होगा, जैसा हम देख भी सकते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर का, फिर क्लोरीन, मतलब उस वे में हम डाउन द ग्रुप कम करते चले जाएंगे। और लेफ्ट टू राइट मेटल्स होते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स में जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रहा है। क्लियर? Yes, sir. चले हम सेकंड एप्लीकेशन पर। जल्दी से कॉपी करो, मैं इसमें ही थोड़ा सा एडिट करके करता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस होगा, और रेड्यूस होना मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग
nature, it means tendency to accept electron. Greater the electron affinity, more will be oxidizing nature. चलो मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना भी कराया है उसको एक शॉर्ट में फिर से पूरा रिवाइज कराता हूँ। होप कॉपी किया होगा तुमने, कर लो जल्दी से। ओके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने फिर कुछ सामने रखो, जल्दी से 2 मिनट लगेगा, मैं रिवाइज करा देता हूँ। इट इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने एनर्जी के वे में कुछ ऐसा डिफाइन किया था। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one electron is accepted in gaseous phase, so first electron affinity. When second electron is accepted, EA1 डिफाइन किया था फर्स्ट हुआ, EA2 जब सेकंड एक्सेप्ट किया -1 से -2 एंड सो ऑन। फिर हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखा जनरल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। साइज, जितना कम साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी अट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है सब कुछ। मोर द अट्रैक्शन, मोर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। So smaller the size, more the attraction, greater will be electron affinity. Z effective ज्यादा होगा, ज्यादा attraction, ज्यादा electron affinity. Shielding effect ज्यादा होगा तो less attraction, less electron affinity. और फिर एक था स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो मुझे ये बताओ पलक, कौन से केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होता है, किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में, देखकर पढ़ो जल्दी से। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ, जो फोर्थ फैक्टर था क्या था उसमें? In which type of configuration atom has less tendency to accept electron? Yes, Half-filled and full-filled configuration. like half-filled and full-filled, like NS2 and NS2 and NP3, and NS2, NP6. good. So फिर हमने ये देखा इनकी कम टेंडेंसी होगी। Then general trend left to right electron affinity increases in a period with exception जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 15 के, ग्रुप 18 के, उनका एक्सेप्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ NS2 NP3 NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने डाउन द ग्रुप देखा इंक्रीज होता है विद दिस 4 एक्सेप्शन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कम होता है। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन हैज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द होल पीरियोडिक टेबल। फिर एप्लीकेशन, नॉन मेटेलिक नेचर, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर। सेकंड एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट इज आल्सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा रह गया है, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं और सभी को कंपलसरी अटेंड करना, मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। टाइमिंग में पोस्ट करूंगा, क्लियर? किस टाइम पे रखना है, मॉर्निंग या इवनिंग बताओ? आफ्टरनून रखें 4-4 o'clock? हाँ सर।
Yes, sir. तो मैं टाइमिंग अनाउंस कर दूंगा 4:35 जैसा भी होगा। यदि मैं घर पे ही रहा, ऑफिस नहीं गया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम अनाउंस कर दूंगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। मेरे पास इसका बुकलेट था नहीं था, कुछ आइडिया तुम्हें है या नहीं है मेरे पास इसका बुकलेट? चलो कोई भी बच्चा जिसके पास बुकलेट है, मुझे एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के, मतलब जो प्रीवियस ईयर नीट एम्स के नीट वाले क्वेश्चंस हैं, मुझे पिक्चर सेंड करो जल्दी से, 2 पिक्चर, फर्स्ट 2 पेजेस एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। जल्दी, कम टाइम है उसमें, हमें करना है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन भेज रहा है, हैंड रेज करो। हाँ स्पंदन, वेट कर रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो क्लियर पिक्चर ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस एक्सरसाइज 3। मैं उसे स्क्रीन पे शेयर करके डिस्कस करता हूँ। वेट फॉर 2-3 मिनट्स ना, भागना मत, जल्दी मत करना। ओके, जस्ट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हें आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कोई बताएगा आंसर? जिसको भी आ रहा है बोल सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अबेल आंसर आया, आर्या, आदित्य। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनडायरेक्टली। ओके, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? Chlorine. Chlorine. तो ऑप्शन में क्लोरीन है। क्या क्लोरीन के बाद सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन का होता है? और फिर सल्फर और ऑक्सीजन में हमें पता है सल्फर ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, एक्सेप्शन है। सेकंड ऑप्शन, इज दैट ओके? Yes, sir. अब तुम आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। साइज, एटॉमिक साइज, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका साइज ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स हैं या जिसमें कम प्रोटॉन्स हैं? प्राप्ति, क्या होगा आंसर? यू कैन रेफर योर लेक्चर नोट्स, पेज पलटो जल्दी से, एटॉमिक साइज वाले पे जाओ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज देखो। इफ एटॉमिक नंबर इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो साइज कम। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज सबसे कम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? So option 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
कैल्शियम 2 प्लस, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, सबसे कम साइज, सल्फाइड 2 माइनस, सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो एटॉमिक नंबर इज लेस, देन द साइज विल बी मोर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. Seventh question, based on ionization energy. Among the element with the following electronic configuration, which one may have the highest ionization energy? किसका होगा highest ionization energy? Half filled configuration, half filled configuration. तो मुझे ये तो दिख रहा है half filled है, जिसका down the group atomic size increases, ionization energy decreases. Highest होगा first वाले का, क्योंकि 3s to 3p3 का 4s to 4p3 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा. एज यू गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. 7 का फर्स्ट ऑप्शन. क्या इतना क्लियर है सभी को? अच्छा, स्पंदन